न नौकरी है, न वेतन है और ना कर्मचारियों के लिए ये संवेदनशील है। तो भी अब यहाँ अर्ध प्रदर्शन कर रहे हैं और अगर यही इनकी हड़वास्ता रही और अब आए दिन हमको लेटर पे दे रहे हैं 50,000 का जुर्माना, मतलब एक तरफ नौकरी भी ले रहे हैं 50 लाख का और प्रतिदिन का, एक तरफ हमारी नौकरी भी ले रहे हैं, दूसरी तरफ जुर्माना ठोक रहे हैं कि आप लोग धरना प्रदर्शन ना करिए, चले जाइए यहाँ से। तो आज तो अभी अर्धनग्न प्रदर्शन कर रहे हैं। आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोग पूरे नंगे यहाँ बैठेंगे, लेकिन यहाँ से जाने वाले नहीं हैं, इनसे डरने वाले नहीं हैं। जी, अपना परिचय दीजिए। सुशील कुमार मौर्य, कार्यवाहक अध्यक्ष विद्युत मजदूर पंचायत। ऐसी बात हो गई कि अब कपड़ा उतारने पे आप लोग आ गए हैं। भैया क्या बताइए, हम अब हिंदी में खुले भाषा में कहें तो जैसे नंगा वो है वैसे नंगा हम हो गए। अब वो चिट्ठी के माध्यम से 50 लाख प्रतिदिन का जुर्माना लगाए है। अब हम उनसे ही पूछा चाहिए थे कि जुर्माना कौने बेस पर हमारे ऊपर लगाए है। हमने उनका कार में कौन सा बाधा डाला है, हमने उनके कार में कौन सा बाधा डाला। उनके स्टाफ जो है वो तो उनके बंगले ऑफिस में बैठे हुए हैं, वो सब काम कर रहे हैं उनके। अच्छा, अब आप लोग उनके स्टाफ नहीं है? हम लोग उनके अब स्टाफ नहीं है जी। मुख्य अभियंता अयोध्या, क्षेत्र अयोध्या, जब से ये अयोध्या जोन में पदभार ग्रहण किए हैं, अयोध्या जोन कार्यालय भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। चाहे वो संविदा कर्मचारी हों, चाहे रेगुलर कर्मचारी हों, चाहे सेवानिवृत्त कर्मचारी हों, ये खुल्लम खुल्ला लूटे जा रहे हैं। और इनके जो कार्यालय सहायक हैं, अब देख रहे हैं कि 10-10 साल 15-15 साल से यहाँ हम घर में बैठे नौकरी कर रहे थे, अब हमारा भी पर्दाफाश होने लगा है। तो वो लोग इनकी मदद कर रहे हैं कि किसी तरीके से हम अपने घर में ही बने रहें। इसमें मैं एक चीज़ पढ़ रहा हूँ कि प्रतिदिन 50 लाख के हिसाब से, मतलब 22 तारीख से आप लोग बैठे हैं जी। 50 लाख के हिसाब से आप सबसे वसूली की जाएगी, क्योंकि आपके वजह से बहुत नुकसान हो रहा है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? जो ये लेटर मिला इसमें ये चीज़ें साफ साफ लिखी हुई है। जी 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 जी, इस पर क्या कहना है? देखिए, इस लेटर वोटर से हम लोग घबराने वाले नहीं हैं। हम लोग इनके भ्रष्टाचार को उजागर करेंगे और अपनी मांग को हम ले करके रहेंगे। एक एक संविदा कर्मचारियों की जब तक छटनी से वापसी नहीं हो जाती है तब तक हम लोग इस आंदोलन को करते रहेंगे। ये चाहे 50 लाख नहीं 50 करोड़ रुपया हमारे ऊपर जुर्माना लगा दें, उसकी परवाह नहीं है। जितनी धाराओं में मुकदमा दर्ज कराना हो करा दें, हम जेल जाने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन हम अपने मजदूरों के हक ले करके रहेंगे, इनको न्याय दिला करके रहेंगे। ये हमारा संकल्प है। हम इनके डराने और धमकाने में आने वाले नहीं हैं। जी, अपना परिचय दीजिए। जय गोविंद, जिला अध्यक्ष विद्युत मजदूर पंचायत, घटक संगठन विद्युत कर्मचारी संघर्ष समिति, उत्तर प्रदेश, अयोध्या। जी, जैसे आप इसमें लिखा हुआ है 50 लाख की बात की गई है, तो क्या आप एक अनुभवी हैं? आपके सामने बहुत से अभियंता शायद आए होंगे और गए होंगे, ये भी हुआ होगा, लेकिन क्या ये 50 लाख की जो बातें वो कर रहे हैं या 10 लाख की बातें कर रहे हैं, उसके बाद 1 मई से कुछ शायद 10 लाख करेंगे, तो इस पर आपका क्या जवाब है कि क्या आपके बैठने से यहाँ नुकसान हो रहा है? हाँ, नहीं, हाँ, नुकसान हो रहा है। देखिए, ऐसा है कि इनका रेवेन्यू डाउन हो रहा है, इनकी वसूली डाउन हो रही है। कर्मचारियों ने काम छोड़ दिया है, इन्होंने निकाल दिया है, ये सहयोग पा नहीं रहे हैं, इनका रेवेन्यू डाउन हो रहा है। तो रेवेन्यू डाउन होने का जिम्मेदारी किसका है? यहाँ के जो जिला का अध्यक्ष है उसकी जिम्मेदारी है कि वो मतलब रेवेन्यू भी वसूल के इनको दे, और वो रेवेन्यू वसूल के इनको नहीं दे रहा है तो उसी से तो वसूलेंगे। क्योंकि उन्हीं के कर्मचारियों को, उसी के संगठन के सदस्यों को निकाल दिए हैं। तो जो निकाल दिए हैं और निकालने के बाद नए नए भर्तियाँ रुपया लेके जो करा रहे हैं, तो उससे तो अपना घर भरेंगे करेंगे, तो मेरा पेट कैसे भरेगा? उस पेट को भरने के लिए इन्होंने नए हथकंडा निकाला कि निकालो, और इन लोगों को निकाल के इनकी जगह नए नए नाम भरो और मेरा पेट भरो भाई। इसके लिए अपने शुभचिंतकों को कार्यालयों में लगा रखे हैं, और उसकी अब ये चाहते हैं कि अब हमारा जो है कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, इसलिए कि हम ऊपर तक, हमारी ऊपर तक पहुँच है। मतलब ऊपर तक में समझ लीजिए कि शासन प्रशासन ही नहीं, इनको इंद्रासन तक पहुँच है। वहाँ से ये घसीट लाएंगे, माँ लक्ष्मी को घसीट लाएंगे नीचे धरती पर, इनका ये प्रोग्राम है। और इनके अंदर में भाई, हम तो सुने हैं रामायण में कि रावण बड़ा अहंकारी था, कंस बड़ा अहंकारी था, बाकी मैं तो समझता हूँ भाई कि महिषासुर से बड़ा कोई अहंकारी नहीं पैदा हुआ है। तो ये तो राम जन्मभूमि के इस प्रांगण में महिषासुर बन के आ गए हैं। ये तो अब चाहते हैं कि हम इस सारे कर्मचारियों को, ये सारे बिजली के कर्मचारी जो फैजाबाद में संविदा हो, चाहे निविदा हो, चाहे रेगुलर हो, चाहे नर हो चाहे नारी हो, हम सबको सुरक्षा की तरफ
मुंह बढ़ावें, एक ही बार में घड़क से नील करके और 31 मई 2026 को रिटायर होके अपने घर चले जाए। बहुत बहुत उच्च विचार के आदमी हैं। इस उच्च विचार के आदमी हैं कि गरीबों को जिसने खाया नहीं, गरीबों को जिसने खाया नहीं वो बड़ा आदमी कहलाया नहीं। आज जो बड़ा आदमी कहलाना है तो वो दरिद्र बन के यहाँ से जाएगा क्यों? इसे दरिद्र बन के नहीं जाएंगे ये। इन्होंने मीटर रीडर के मामलों को सल्टाने में उनके पैसा में से करोड़ रुपया खा लिया। मेरा सवाल ये है कि ये जो जुर्माना लगाया जा रहा है ये क्या रूल के नियम के अनुसार है और आपको देना पड़ेगा? ये है इसका उत्तर आपने नहीं दिया। ऐसा है कि देखिए, इनके पास तीनों पावर है। प्रशासन की पावर पाई गए हैं, इसके बाद शासन की पावर पा गए हैं। अब ये पत्र दे करके न्यायपालिका का भी आदेश निकल गया है। ये तो कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, दोनों हो गए हैं। लगाएंगे भी और करेंगे भी, ये तो सब पा गए हैं भाई। इनके पास कौन पावर नहीं? देखिए चिट्ठी क्या बता रही है, इनके पास चिट्ठी क्या बता रही है? ये जैसे संविधान के तहत ये रूल है, इस संविधान के तहत ये रूल एक को दमड़ी का नहीं है। संविधान के तहत अपने द्वारा किए जा रहे क्षति को, अपने द्वारा किए जा रहे कमी को इन मजदूरों पर थोपने का इनका कार्य है कि हम इनको ऊपर थोप करके अपना जीवा बचाएं। अभी तो आपके कुछ कर्मचारी तो कपड़ा उतार दिए हैं, तो क्या आप भी वृद्ध हो चुके हैं? क्या अब आगे आपकी भी विचारधारा है कि कपड़ा उपड़ा उतरेगा? कि भाई वृद्धावस्था में तो कपड़ा यही उतर जाता है भाई। हेने खोसेंगे तो हेने निकल जाएगा, हेने खोसेंगे तो हेने निकल जाएगा, हेने उठाएंगे तो हेने गिर पड़ेंगे, नाक छीन के चलेंगे तो लार चू जाएगा। तो वृद्धावस्था का कहानी ही है। तो हम तो वृद्धा ही है। हम नंगा हो तो भी नंगा है, न नंगा है तो भी नंगा है। क्या इनकी नंगा इसलिए हो गए हैं कि इनके पास बचा ही क्या है? जब किसी के पेट में भूख लगी हुई है तो दो प्रकार की भूख हो गई। एक शराबी लौटिया रहा है, एक भूखा लौटिया रहा है। दोनों लौटा रहे हैं, नशे में दोनों हैं। एक अन्न के नशे चाह रहा है, एक लौटिया रहा है। और दोनों को देखने वाला देख रहा है, दोनों को कह रहा है दोनों पागल हैं ये। तो भाई ऐसा है कि ये तो इन्होंने आगे तो क्या तैयारी है? बस आगे कोई तैयारी, आगे तैयारी है कि मजदूर हैं, ये जो कहेंगे वही हम करेंगे भाई। देखिए, अगर सुनिए, हो सकता है कि आप आज बैठे हुए हैं, आप कपड़ा उतारने लगे, इससे छवि भी कहीं ना कहीं सरकार की भी धूमिल हो रही है। तो हो सकता है अब आगे बड़ी कार्रवाई की जाए, तो क्या करेंगे? हम न सरकार की छवि धूमिल कर रहे हैं और न हम यहाँ के प्रशासन की छवि धूमिल कर रहे हैं। हम अपने एक कर्मचारी अपनी भूख को, अपने बच्चे के शिक्षा दीक्षा को लेकर के ये अपनी एक प्रदर्शन प्रतिष्ठा कर रहे हैं कि हम क्या करें, हम तो नंगे हो गए, हम तो नंगे हो गए। जी, तो अपने अपना परिचय दे दीजिए। हमारा परिचय नाम है रघुवंश मिश्रा। एक छोटा इन कर्मचारियों का एक सलाहकार हूँ। जैसे कि घर में बूढ़ा दादा जो है पोता को संभालने के लिए हामी भरता है, वैसे ही इन लोगों को रास्ता दिखाने के, संभालने के लिए एक थोड़ा सा उत्तरदायित्व निभा देता हूँ, और कुछ नहीं है। जी, क्या कारण हो गया कि अभी तो आपने जनियो तोड़ा और अब तो बनियाइन भी उतार दिया है, अब आगे क्या उतरेगा अगर मांग नहीं होगी? मांग नहीं, देखिए बनियाइन अभी तो इन लोगों ने हम लोगों के आधे कपड़े उतरवाए हैं, क्योंकि पूरे प्रदेश में 25,000 निविदा कर्मचारियों के उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश पे ये चेयरमैन ने 25,000 कर्मचारियों को बाहर कर दिया है। तो जिनकी नौकरी नहीं है, तो एक जैसे नौकरी नहीं, पेट में भूख लगी है और आपने नौकरी ले ली है, तो महोदय हम तो वैसे नंगे भूखे हो गए हैं, तो ये कपड़ा ही तन पे रख के क्या करेंगे? पागल की तरीके पूरे शहरों में घूमेंगे। और मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से, इस अयोध्या की धरती से ये कहना चाहता हूँ कि राम राज्य में कभी राम के सैनिक या राम का जो भी परिवार था वो कभी नंगा भूखा नहीं हुआ है। और माननीय योगी आदित्यनाथ जी और उत्तर प्रदेश के कहते हैं यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अगर मेरी बातें आप तक जाएं तो अयोध्या के हमारे ये मजदूर नंगे भूखे पेट घूम रहे हैं पूरे शहर में। 2-2 महीने की तनख्वाह जाएगी, नौकरी लोगों की जाएगी, 15-15 साल 20-20 साल काम करने के बाद ये निकाल दिए जाएंगे, तो क्या खाना खाने आपके घर में आएंगे? नहीं, ये तो अब रोड पे आ गए हैं तो रोड पे ही रहेंगे। और महोदय ने अभी जैसे आपने एक जिक्र किया 50 लाख रुपए की वसूली का, तो एक कहावत पुरानी, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे।
50 लाख, इससे पहले भी 1 करोड़ रुपए मांगा था इन्होंने। देखिए हमारे बैठने से जो यहाँ इनके यहाँ लोग आ रहे थे, रोज 10 लाख 20 लाख 30 लाख दे जा रहे थे, वो बंद हो गया है। अभी इन्होंने करोड़ों रुपए टीडीएस कंपनी से लिया और 7 करोड़ कुछ लाख रुपए उन टीडीएस के मीटर रीडरों का गमन हो गया। तो इन्हीं की बदौलत है 1 करोड़ इन्होंने उनसे ले लिया, और वही इसमें भी चाह रहे हैं कि 1-2 करोड़ मिल जाए, 1 साल बाद रिटायरमेंट है। और लेकिन बार बार आरोप लगता है कि संविदा कर्मियों की वजह से ही आज जो बिजली विभाग है वो घाटे में गया है। इसका क्या कारण है? ये सच है कि यह गलत है? ये सरासर गलत है। बिजली विभाग को घाटे में करने वाला आईएएस प्रबंधन है, ऊर्जा मंत्री है, और जो बड़े बड़े मुख्य अभियंता जैसे लोग बैठे हैं, क्योंकि हर काम में इनको कमीशन चाहिए। 1 करोड़ का टेंडर हो तो 10 लाख इनकी टेबल पर चाहिए। तो मैं ऊर्जा मंत्री, अभी मैंने कल भी कहा था कि उन्होंने विधानसभा में कहा था कि विद्युत कर्मचारी अधिकारी चोर हैं, तो आप भी कर्मचारी थे महोदय, आप तो हमसे भी बड़े चोर निकले। अब तो विधानसभा में विधायक हुए, मंत्री हो गए, नगर विकास मंत्री। ये देखिए अयोध्या के नगर, अयोध्या नगर आप देख लीजिए, आप अपने चैनल के माध्यम से दिखाइए कि अयोध्या की जनता त्राह त्राह कर रही है भूखे नंगे, और आप अपने आप को उत्तर प्रदेश के यशस्वी गिने जा रहे हैं, मुख्यमंत्री और ऊर्जा मंत्री समझते हैं। महोदय प्रणाम करता हूं, अभी तो जनेऊ हूँ थोड़ा, आज आपने नंगा कर दिया, और ऐसे ही चलता रहा तो नंगे पूरे शहर में हम लोग घूमें, क्योंकि हम लोग अब पागल हो गए हैं। नौकरी रहेगी नहीं तो हम लोग पागल ही तो हैं। जो है, आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कहना चाहेंगे कि हमारे सब भाइयों की वापसी हो, और सबकी तनख्वाह बराबर आने लगे और सबकी तनख्वाह बढ़ जाए। तो इस प्रकार से आपने देखा कि इन लोगों ने अपना कपड़ा भी उतार दिया है, और उतारने के बाद जो है अब विरोध प्रदर्शन जारी कर दिया है और तेज कर दिया है, क्योंकि जिस प्रकार से इनको डराने के लिए प्रतिदिन 50 लाख की वसूली की बात कही गई है, और 1 मई से शायद 10 लाख कर दिया जाएगा, तो ये इनके लिए दुखद और चिंतन है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे मैं निवेदन करना चाहूँगा कि स्वतः इस मामले का संज्ञान लिया जाए, और यहाँ के उच्च अधिकारी भी संज्ञान लें और इन्हें मनाएं, और इनकी समस्याओं का निस्तारण किया जाए, कि जिससे जो है तालमेल सबके प्रति अच्छा बना रहे, अच्छा संदेश भी जाए अयोध्या से।